नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र राज्य में 5 चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। यूं तो महाराष्ट्र में हर कोई जीत का दावा कर रहा है। यहाँ एक तरफ बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी बीच महाराष्ट्र में किस पार्टी की हवा तूफानी है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, इसको लेकर एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 27 में से 31 सीटें जीत सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 4 से 6 सीट, अजित पवार की एनसीपी 1 से 3 सीट, कांग्रेस की 0 से 1 सीट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 7 से 9 सीट, शरद पवार की एनसीपी 1 से 3 सीट और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। वहीं यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में ही है, इसीलिए इस राज्य में बीजेपी की कड़ी नजर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटें और शिवसेना ने 18 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया था। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनसीपी और शिवसेना में कोई टूट नहीं थी, जिसको देखते हुए इस बार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव रोचक होने वाला है। इस चुनाव में पहली बार 2 गुटों में बटी शिवसेना और एनसीपी एक दूसरे से टकराएगी। वहीं एनसीपी में टूट के बाद अजित पवार महायुति गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में इसका बीजेपी को कितना लाभ मिलेगा, ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 400 पार पर काम कर रहे हैं। ये टारगेट बड़ा है, इसीलिए चुनौतियां भी बड़ी हैं। ऐसे में पीएम मोदी दक्षिण राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि उनकी नजर 48 सीट वाले महाराष्ट्र पर ही बनी हुई है। यही वजह है कि वो सूबे में 10 अप्रैल को रैली कर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में एक के बाद एक 18 रैलियां करेंगे। वहीं पीएम मोदी की महाराष्ट्र में होने वाली रैलियों से पहले सी वोटर ने एक सर्वे किया है। ये सर्वे ऐसे समय में किया गया है जब पीएम मोदी बिहार और बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे और तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रहे थे। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जहां दोनों अलायंस में से कोई भी आगे निकल सकता है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को 41% वोट मिल सकते हैं। वहीं अन्य के खाते में 18% वोट जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने हुए सर्वे में एनडीए को 33 और इंडिया अलायंस को 42% वोट मिलने की संभावना जताई गई थी, जबकि अन्य के खाते में 15% वोट जाता दिखाई दे रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि दोनों गठबंधन का वोट शेयर कम हो गया। वहीं महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी मिलकर के चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, वीबीए, केएसपी जैसे दल भी ताल ठोक रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेंच बताया जा रहा है। इंडिया अलायंस को लेकर सांगली, भिंडवी और दक्षिण मुंबई को लेकर तनातनी जारी है। इन तीनों सीट पर एमबीए के बीच सहमति नहीं बन सकी है। उधर एनडीए में 6 सीट को लेकर पेंच फंसा है। इसमें ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धारावी शामिल है। आपको बता दें कि देश के 543 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग की शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और 1 जून को आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं नतीजे 4 जून को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। एक तरफ केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, जो अपने साथ एनडीए का बड़ा कुनबा लेकर मैदान में उतर रही है। दूसरी ओर विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई बड़े नेता और छोटे दल भी शामिल हैं। वहीं इस लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे चल रहा है, जिसमें अकेले बीजेपी की बात करें तो वो इस बार 370 पार का नारा दे चुकी है। दूसरी ओर से इंडिया गठबंधन है, जो कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए दम भर रही है। जहां एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की न्याय गारंटी है। एक तरफ पीएम मोदी रैली पर रैली कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश की जनता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। चुनाव में बाजी कौन मारेगा, इसका पता तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब नतीजे देश के सामने आएंगे। वहीं ओपिनियन पोल के अनुमानों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की फिर से वापसी दिख रही है। अनुमानों के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 376 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब 400 पार तो नहीं, लेकिन 400 के करीब जरूर पहुंचने हुई नजर आ रही है। एनडीए में बाकी दलों की बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू को 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 17 सीटें आ सकती हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 14 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और अजित पवार गुट को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। ओपिनियन पोल में अब बात विपक्षी इंडिया गठबंधन की कर लेते हैं। सर्वे के अनुमानों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को चुनाव में तगड़ा झटका लग सकता है। सर्वे के अनुमानों के मुताबिक कांग्रेस एक बार फिर से डबल डिजिट के आंकड़ों में सिमट सकती है। ओपिनियन में इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 34 सीटें जीतने की संभावना है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल 352 सीटें मिली थी, यानी कि पहले से 24 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। वहीं 2 कार्यकाल के बाद तीसरी बार के लिए अगर ऐसा जनादेश आता है तो यही कहा जाएगा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता की लहर अभी भी तेज गति से चल रही है और ओपिनियन पोल के नतीजे तो फिलहाल यही संकेत दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव आसान नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, यानी सीटों के लिहाज से ये वजनदार राज्य है। यहाँ जो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है उसके लिए दिल्ली की मंजिल आसान हो सकती है। बता दें कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को थोड़ा पसीना बहाना पड़ सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को 17 सीटें मिल रही हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उसे 23 सीटें मिली थी। अनुमानों में शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार को मिलाकर 11 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के पाले में 20 सीटें जा सकती हैं। वहीं इन सब आंकड़ों को देखते हुए लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे अधिक फोकस जो है वो दक्षिण भारत है। तो जनवरी से लेकर के कल तक 6 बार साउथ का दौरा कर चुके हैं और अकेले केरल में ही वो 4 बार जा चुके हैं। क्या उनके इन दौरे का जनता पर कोई असर होगा या नहीं होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ओपिनियन पोल में असर जरूर दिख रहा है कि केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और ओपिनियन पोल में बीजेपी को इस बार 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं यूडीएफ को 17 सीट और एलडीएफ को 1 सीट मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुला था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।